ओके, सो आप लोगों को जो रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए, जो आपने पूछा या आपने किया है, दोनों बातें हो गई। अभी मैं आगे बढ़ूंगा। आपको जो कल मैं छोड़ दिया था पोर्शन, आप लोग बोले ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। कल का जो पोर्शन छूटा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आप में से कितने लोग ये नॉर्मल वाला केस जानते हैं? जैसे एपीएस, एपीएस आता है? हाँ, फिर से बोलो। हाँ तो बस और क्या चाहिए, जो फॉर्मूला कैसे आया वो पता चल जाए और उसके बेस्ड क्वेश्चन पता चल जाए तो और क्या चाहिए। तो चलो भाई, नॉर्मल फॉर्म की बात करता है। नॉर्मल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर आते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता लेकिन हमेशा ट्रिकी होते हैं वो। ये उसका फॉर्मूला है, ध्यान दे दो भाई अभी सब लोग। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ये पहली बात तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो कभी कभी आपको नहीं भी याद होता तो कोई बात घबराने वाली, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। आप इन सब फिगर को मत देखो, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ एक देखो, बस ये वाला, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना। ये आपके पास सपोज नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन, ये वाली लाइन पे एल, एल दिखाई दे रही है? सभी लोग पे अटेंशन, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता वो भी, अच्छे से देखना। ये आपकी लाइन है एल, सब लोग प्लीज पे अटेंशन। ये एल लाइन है, इस लाइन के बारे में बात हो रही है, इसकी इक्वेशन बतानी है, इसको नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है। तो अभी हम एक काम करेंगे, ये हमारा ओरिजिन है, ध्यान देना भाई सभी लोग। ओ क्या है? ओरिजिन। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं? ये ओरिजिन है। अच्छा, ये लाइन जरूरी नहीं ऐसी हो, बस परपेंडिकुलर मत रखना, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, किधर भी हो कोई मतलब नहीं है, डजंट मैटर, बस वो ऐसे है। तो यहाँ ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, बस ऐसे परपेंडिकुलर होनी चाहिए 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये ओरिजिन है हमारा 0,0, ध्यान देना सभी लोग, ये 0,0 हमारा ओरिजिन है। अच्छा, इस लाइन, ये जो एल वाली लाइन थी, ये वाली लाइन, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये ओमेगा कितना होगा। ओमेगा का मतलब होता है ये एंगल जो बनाएगा। कौन एंगल बना रहा है? इसको बोलते हैं नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर है ना, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये वाली लाइन कैसी है, ये वाली लाइन कैसी है, ये देखो। अब ये 90 डिग्री नहीं है, अब 90 डिग्री नहीं है, अब ये 90 डिग्री ऐसे होगा, तो ओमेगा कम हो गया, देखो। बात समझ रहे हो? ये जो ओमेगा है, जो जो इसके ऊपर, और अभी बताओ मुझे कितना होगा ओमेगा, बढ़ेगा या कम होगा? ओमेगा बढ़ जाएगा, देख, क्योंकि परपेंडिकुलर यहां आएगा ऐसा, तो ये ओमेगा हो गया, एंगल बड़ा हो जाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी जो ओरिजिनल लाइन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो जो नॉर्मल डालोगे परपेंडिकुलर उसके ऊपर रहेगा, उसका जो एंगल है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना स्लैंट है, उसका स्लोप कितना है, स्लोप ज्यादा है स्लोप कम है। तो चलो, ये एंगल आपको समझ में आ गया। और दूसरी बात, इस लाइन के साथ में जो परपेंडिकुलर ऐसे आप डाले थे, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ का नाम है पी। कहां से कहां तक? 0,0 से और यहां तक का जो लेंथ है वो पी है। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, फिर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कितना है। लेकिन याद रहे आपको यहां ओमेगा गिवन है, ये ओमेगा आपकी हेल्प करने वाला है मैथमेटिक्स में, ये एंगल आपकी हेल्प करने वाला है। और जब एंगल हेल्प करता है तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा साथ देती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो यहां पे सिखाऊंगा मैं आपको, सब लोग ध्यान दो।
अच्छे से ध्यान देना भाई सभी लोग प्लीज। मिश्रा, अनुराग, अरे यार उसकी तो बोलती बंद है। मिश्रा समझ में आ रहा है? कुछ लिखो। जिन हाँ लिखा है, यस सर। हाँ चलो ठीक बात है। यार इसका कुछ करना पड़ेगा, इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा मजे से। बाकी बच्चे समझ में आ रहा है ना सब? तो अभी हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिकली मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान देना। ये लाइन थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ और मजा आएगा, खूब अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए सीखने में। तो चलो जी, ये मैंने परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम है ओमेगा, इस एंगल का नाम है ओमेगा। और ये है 0 0, ओरिजिन से जाएगा हमेशा, याद रखना, ऑलवेज फ्रॉम 0 0। ये लाइन का नाम है एल सपोज, ये परपेंडिकुलर है। अब एक चीज बताओ मुझे, और इसका लेंथ कितना है, ध्यान देना, ये लेंथ कितनी है पी। अगर आपको एक साइड पता हो, एक साइड पता और एक एंगल पता हो, ध्यान देना, पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओ, एक एंगल पता है मान लो 30 डिग्री, ये पी पता है आपको, तो क्या आप ये बता सकते हो ये लेंथ? बोलो 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 बोलो। क्या ये परपेंडिकुलर नहीं बता सकते? बता सकते हो, बता सकते हो। रिलेशन क्या है? चलो ये मान लो इसका नाम x है, इसका नाम y है, तो x बाई पी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। थीटा मतलब 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? p साइन 30, साइन 30 इज हाफ। लो जी, आधा p हो गया। ये x कितना है? आधा p। ये p है तो ये आधा p है। बोलो समझ में आया? तो बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प करने वाली है और हमें लेंथ पता लग जाएगी। अब एक चीज बताओ मुझे, ये पॉइंट कितना होता है? ये पॉइंट ध्यान देना सभी लोग प्लीज। अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये जो x का डिस्टेंस है इधर वाला, ये पॉइंट का पहला नाम होगा। और मैं अगर इस डिस्टेंस को ले लूं तो ये किसकी, सॉरी, ये तो, हाँ ये वैल्यू, ये जो डॉटेड डाला हूं मैं, एक मिनट कलर बदल देता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। ये जो रेड वाला पार्ट है, ये डिस्टेंस किसका है? x का है। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये डिस्टेंस किसका है? y का है। अरे बोलो, है ना? तो बस अब x कितना होगा आप सोचो थोड़ी देर के लिए। x मतलब ये जो नीचे नीचे है, ये नीचे है तो इसको, इसके लिए क्या बनेगा? कॉस बनेगा ना। x इज इक्वल टू क्या है बोलो? इसके साथ ओमेगा है ये, तो x बाई पी, सॉरी, x बाई पी कितना होगा? x बाई पी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू क्या मिला? p कॉस ओमेगा। और सेम वे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? p साइन ओमेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो भैया ये पॉइंट कितना बना? x की वैल्यू कितनी निकाली आपने? p कॉस ओमेगा, p कॉस ओमेगा कॉमा p साइन ओमेगा। भाई ये आप सभी लोग बताओ मुझे, अच्छे से समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। सबको समझ में आना चाहिए। देखो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, बहुत इजी है। तो p कॉस ओमेगा और p साइन ओमेगा इसके x और y कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर? तो चलो अपनी बुक में भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये a पॉइंट है, इसका नाम a पॉइंट है। तो a पॉइंट कितना निकाला है इसने? देखो ये सारी चीजें वही है। देखो ओ एम एम ए, p कॉस ओमेगा, p साइन ओमेगा भी निकाला ना। अरे बोलो। तो पॉइंट आ गया, ये देखो पॉइंट ए इज इक्वल टू पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा, दैट्स इट। आ गया? तो चलो अभी अधूरी कहानी है, अभी कहानी अधूरी है, थोड़ा सा और देखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे, मुझे इस लाइन का, ये एल है, मुझे एल का स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ एल चाहिए मुझे।
मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, एल पे कोई मसला नहीं, एक पॉइंट पता चला है बस, और कुछ नहीं जानते हम। लेकिन अगर हमें यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए, क्या जगह कम है क्या इधर? हाँ, तो अब एक चीज बताओ मुझे, ये तो नहीं हेल्प हो रही है, लेकिन इस ये जो परपेंडिकुलर है इसके 2 पॉइंट पता चल गए कि नहीं? मान लो ये ए है, ये ओ है, तो स्लोप ऑफ ओ ए कितना होगा? बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पी साइन ओमेगा -0 डिवाइडेड बाई पी कॉस ओमेगा -0। तो भैया ले दे के कहानी है कि पी साइन ओमेगा बाई पी कॉस ओमेगा टेन थीटा टेन, क्या है ये? स्लोप ऑफ ओ ए, टेन ओमेगा। ये क्या है? स्लोप ऑफ ओ ए। लेकिन मुझे क्या चाहिए? स्लोप ऑफ एल। तो भैया क्या करोगे? नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। आप टेन मत रखना, ठीक है, वहां आपकी हेल्प नहीं होगी, परेशान हो जाओगे। माइनस कॉट ओमेगा लिखना है, लेकिन मैं इसको साइन कॉस की फॉर्म में लिखूंगा, तो इसका नाम हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। आपको स्लोप मिल गया? आपको स्लोप मिल गया? और ए पॉइंट उसी लाइन के ऊपर, एल के ऊपर है। अरे बोलो, ए पॉइंट कहाँ है? एल के ऊपर है। बस एल के ऊपर एक हमें पॉइंट मिल गया और एल का स्लोप मिल गया। अब मैं इसकी इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकता हूं। इक्वेशन ऑफ एल इज इक्वल टू, अब मुझे पॉइंट पता चल गया। पॉइंट क्या है भाई? जरा एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूं। क्या था? एक्स कॉस ओमेगा कॉमा वाई साइन ओमेगा। ओके, ये पॉइंट था। और स्लोप कितना था? स्लोप था माइनस कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा। ये था। क्लियर है ना? तो अब इक्वेशन ऑफ एल क्या बनेगी? y माइनस ये क्या है? y साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा। फिर क्या बनेगा इधर? एक्स माइनस एक्स कॉस ओमेगा। बात समझ में आई? अब इस साइन को, ये नीचे साइन है, इसको इधर लेके आ जाओ। अब ये काम आपको कर लेना चाहिए, लेकिन आप पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे। माइनस एक्स कॉस ओमेगा माइनस एक्स, सॉरी प्लस हो जाएगा ये, एक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा। क्लियर? अरे बोलो। एक मिनट पी होगा क्या? एक मिनट, हाँ यार ये एक्स, छी 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 छी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। यहाँ मैंने गलती कर दी, ये पी है, ये भी पी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा गलती नहीं होने पाई। पी साइन, ये पी है और ये भी पी है। चलो ध्यान दो, तो ये वाई साइन ओमेगा एज इट इज रखो यहाँ पे। एक काम करो, ये एक्स वाले को पहले लेफ्ट साइड लाओ, ये इस वाले को इधर की तरफ लाओ पहले। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स कॉस ओमेगा, ये वाई साइन ओमेगा है ही हमारे पास। देख लो ये आ गया। राइट में आपको पी आना चाहिए, तो देखो अभी कैसे आएगा पी। आपके पास ये पहले से है, इसको राइट साइड में लेके आ जाओ, तो पॉजिटिव हो जाएगा पी साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। पी कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा, पता ही है कितना होता है, 1। बस हो गया, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। तो पहले बताओ, थ्योरी पार्ट आपकी समझ में अच्छे से आया? कैसे डराइव हुआ, कैसे बना, कैसे आया? एक्चुअली पता है, देखो क्या होता है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, जब
तो आपको सवाल करने में, आपको सवाल कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके कोई भी पूछने दो, डजंट मैटर, पूछो कैसे पूछोगे, आपको पूरा फिगर क्लियर है भाई, ये वाली लाइन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके ऊपर, डिस्टेंस p है और ये ओमेगा एंगल है, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, ठीक है ना। अब आपसे जो मर्जी पूछने दो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका ये। मल्टीपल भी कितना भी घुमा फिरा के पूछे, इसके ऊपर मल्टीपल आता है, बच्चे गलत कर बैठते हैं, मैं बताऊंगा कैसे आता है। तो किसी को कोई डाउट अगर इसके ऊपर है तो प्लीज पूछो, डिस्कस करो, और आज ही नहीं, इवन कल भी अगर आपको समझ में कम आए, बुक आप पढ़ो और आपको तब भी समझ में कम आए तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है अरे सर ने तो पढ़ा दिया, अब दोबारा पूछेंगे तो डांटेंगे, डजंट मैटर, मैं जरूर सिखाऊंगा, ठीक है ना। कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, वो सीखना जरूरी है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 11 में दोबारा अच्छे से करना है, इसको देख लो। मेरे ख्याल से आपको 15 डिग्री साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू शायद पता होगी, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराया था तो बताया था। बोलो पता है या नहीं? देखो कोई बोल नहीं रहा है, अरे बोलो। ये कॉस 15 इतना होता है, साइन 15 इतना होता है, नहीं मालूम है तो एक बार फिर बता दूंगा, मुझे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, आपके आपको अच्छा लगना चाहिए, चाहिए तो बोलो बस। हाँ याद, अच्छा देखो एक चीज कुछ बच्चों को ये भूल जाते हैं यार, ये प्लस रहेगा कि माइनस, बस मैं तो यही भूलता हूँ, बाकी तो मुझे याद है। तो आप एक चीज बताओ मुझे, साइन साइन की टेबल में 0 तो 0 होता है, और 30 डिग्री हाफ होता है, 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, और 60 डिग्री होता है √3/2, एंड ये होता है 90 डिग्री 1। ध्यान से सुनना, लेकिन अगर आप कॉस को देखते हो तो आप क्या देखते हो, डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज होता हुआ 0 तक जाता है। ये बात समझ में आई है कि नहीं? अच्छा, तो 15 डिग्री कहां आएगा, सोचो थोड़ी देर के लिए, 0 और 30 के बीच में, तो इसका मतलब साइन वाले की वैल्यू कम होगी, और कम का मतलब माइनस, और कॉस वाले की वैल्यू शुरू में ज्यादा होती है, शुरू में ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा है, देखो मैक्सिमम 1 का 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये प्लस वाला पार्ट यहां मिलेगा। तो आई होप अब याद रहेगा आपको, भूलेंगे नहीं। मैं उस समय भी शायद सिखाया था आप लोगों को कि कॉस 15 और साइन 15 कितना होता है। अगर नहीं आता, अगर आप में से एक भी बोल देगा तो मैं दोबारा सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ बच्चे बेचारे शांत बैठे रहते हैं, इस चक्कर में छोड़ो यार, बाकी बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचना भूल जाओ, ठीक है। ये मत सोचो, ये सोचोगे तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। क्या भाई ये पता है सबको? दीक्षा तुम्हें पता है? वेरी गुड। और कौन कौन है जिनको पता होगा? नूपुर, अजय कुमार, अजय पता है तुम्हें? अच्छा जी। और ये कृष्णन, अंशुल, मतलब सबको पता है, मुझे ही नहीं पता बस। चलो ठीक है, ओके। चलो फिर मैं डायरेक्ट एग्जांपल कराऊंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4। लो जी, ये वाली वो लाइन है ब्लू वाली, ये जो ऊपर है, जिसके ऊपर मैं रेड ड्रॉ कर रहा हूं, ये वो ये वो लाइन है, सपोज ये लाइन एल है, और इस लाइन की इक्वेशन बतानी है हमको, और साथ में क्या बोल रहा है, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ 4 है, मतलब पी यहाँ पे 4 है, ठीक है। एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अच्छा, कुछ बच्चों को पॉजिटिव डायरेक्शन में परेशान होते हैं, क्लॉकवाइज और पॉजिटिव डायरेक्शन में मिक्सअप मत कर देना। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है ये हमारा एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये हमारा इसको इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस क्या बनाता है, 15 डिग्री। अगर अगर मैं एक चीज बोलूं, क्या इधर इधर की तरफ 15 डिग्री में सोचूंगा तो क्या सही है? नहीं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये भी नेगेटिव। तो इसलिए अगर एक्स एक्सिस से बोलता है तो नेगेटिव पॉजिटिव में ध्यान देना,
ये ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नीचे वाला हमेशा नेगेटिव। तो कंफ्यूज मत होना। चलो आगे देखते हैं। सो 4 यूनिट्स, ओरिजिन से वो 4 यूनिट डिस्टेंस पे है, ये 4 आपको मिल गया। एंड द एंगल विच नॉर्मल मिक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस 15 डिग्री। अब इसमें मुझे कुछ बताने के लिए है ही नहीं यार, आपको जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन आपको पता है, cos 15 की वैल्यू, कोसाइन 15 की वैल्यू यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू 4। अब ये वैल्यू डाल के और एलसीएम लेके कर देना है सवाल। एलसीएम देख लो, 2√2 दोनों तरफ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। √3 +1 √3 -1, इन दोनों में 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे। √3 कितना आएगा, 2√3। अरे सॉरी, सबको एक मिनट, सबको प्लस मत कर देना भाई, गलत है ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। मैं इसको क्यों प्लस करने लग गया। तो इसको सॉल्व कर लेना और ये 2√2 × 4 हो जाएगा, सॉरी 2√2 × 4 तो 8√2 हो जाएगा, बस खत्म। ओके, अब इसमें मुझे कुछ समझाने के लिए नहीं है। एक काम करेंगे आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 12 खुद से देखो, कम ऑन देखो, आप अपनी बुक से खोल के देखो, इस बुक यहाँ पे देखो, जहां मर्जी देखो, समझो, समझ जाओ तो मुझे बता दो कि हाँ समझ में आ गया। तो मैं आगे जो आप पूछेंगे बताऊंगा मैं। आप लोग जल्दी से फटाफट देख लो, मैं देखता हूँ कुछ आपके लिए यहाँ पे मुझे कुछ मिलता है क्या। हो जाए तो बता देना भाई, जो थोड़ा जल्दी। सभी लोग जल्दी करो। गुड। ठीक, समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। मैं थर्ड एक्सरसाइज के लिए पूरा थ्योरी पार्ट देख रहा हूँ, वही क्या क्या है। जिन पे मैं गोल धारा लगा रहा हूँ ना, ये समझना जान की आफत है ये, इनको करना ही करना है, आपको आएगा एग्जाम में। ये भी मैंने बताया भी था शायद आपको, थर्ड एक्सरसाइज से शुरू हो जाएगा मामला अच्छे से। ये भी चलो अभी देखेंगे। चलो भाई, बाकी सब लोग, सबका जवाब नहीं आ रहा है क्या। चलो, मुझे लगता है मेरी क्लास में बस 2 बच्चे वही बोलते हैं, बाकी तो कुछ बोलते ही नहीं है। चलो अच्छा,
यही तो था ना करने के लिए। हाँ ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को शायद ये पूरा करा दिया है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो आपने नहीं किए थे इससे रिलेटेड, किससे, जो भी थ्योरी पार्ट आप पढ़े हो, आप इसमें से क्वेश्चन देख लो। जैसे चौथा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, 75 डिग्री कर लोगे? देखो देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। साइन 0 डिग्री 0 था और कॉस 1 था, मालूम है ना। और फिर 15 डिग्री कितना था साइन, याद करो, √3 -1/2√2। और ये क्या था, √3 +1/2√2, राइट। ये तो 15 डिग्री था। तो 75 क्या होगा, 75 क्रॉस करेगा भाई, ये क्रॉस कर दो बस, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये हो जाएगा √3 +1/2√2, और ये हो जाएगा √3 -1/2√2। ठीक है, कर लोगे? अब तो कर लोगे। ये बाकी का सम बाकी को आपको कर लेना चाहिए। तो अगर आपको समय चाहिए 5-7 मिनट, तो आप इन सवालों को करना चाहते हो तो कर लो, जैसी इच्छा। अगर आप कर लोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं अगर आप अभी चाहते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अगर आप अभी करना चाहते हो तो करो, मेरे पास फुल टाइम है आपके लिए, डोंट वरी। मैं कहीं भी आने जाने का प्लान नहीं करता हूँ, बहुत ही एक्सट्रीम होता है तभी करता हूँ, नहीं तो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार बैठा हूँ। आपको इसमें से जो क्वेश्चन आपके नहीं हुए हैं, होमवर्क में नहीं थे, और आप चाहते हो कि मैं आपको करा दूं, तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हो। अभी के भी पूछो, अभी पूछो, या आपको करना है तो करो। मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग शुरू। ध्यान देना बेबी सभी लोग। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये जनरल इक्वेशन की बात करता है, ठीक है। आखिर है क्या है जनरल इक्वेशन? ये भी बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मान लो ये जनरल इक्वेशन है। अब आप बोलोगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्यों है, वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड जनरल लीनियर इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब ए डिफरेंट फॉर्म, अब अलग अलग फॉर्म क्या है? तो अलग अलग फॉर्म का मतलब, अगर ऐसी इक्वेशन होगी, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी? अरे इससे पहले पढ़ के तो आए आप, बी वाई यही रहने दो, क्या बनेगा, -ax-c, ठीक है। और b से डिवाइड कर दो तो b इधर आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू mx c बन गया ये, इसका मतलब m क्या है, -a/b। -a/b क्या है, स्लोप। और y इंटरसेप्ट कितना है, -c/b। मतलब आप इक्वेशन को देख के वहीं से बता सकते हो, -c/b कर दो, आपको इक्वेशन देख के ही बता सकते हो कि भाई y इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है। कुछ भी इक्वेशन हो आपकी, जो भी c की वैल्यू है, c मतलब कांस्टेंट नंबर जितना भी है, उसके ऊपर b से डिवाइड करना है। b का मतलब है x का कोफिशिएंट, सॉरी ये y का कोफिशिएंट, उससे डिवाइड कर दो। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट क्या होता है, -c/a। x इंटरसेप्ट क्या होगा, -c/, विच इज वर्टिकल लाइन हु स्लोप इज अनडिफाइंड, एंड x इंटरसेप्ट है -c/a। याद रहे -c/b था, यहां आपकी समझ में आना चाहिए। यहां पे ये y इंटरसेप्ट होता है, -c/b y इंटरसेप्ट होता है, और -c/a x इंटरसेप्ट होता है। मतलब अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है तो ये वाला पॉइंट जो है ये क्या होगा, -c/a, 0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ऊपर वाला, ये होगा 0, -c/b। आपको अभी से इसके ऊपर सोच के चलना है, सोचना है आपको, b से कब डिवाइड करें तो y इंटरसेप्ट आता है। क्यों क्यों आता है, क्यों आता है, थोड़ी देर के लिए सोचो। क्योंकि आपको y लेफ्ट में रखा है, तो y के साथ क्या है, b है ना। -ax माइनस ऐसे था, तो जब y इंटरसेप्ट पता करना है तो इस b से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ। तो ये -a/b जो बनेगा, ये y इंटरसेप्ट का स्लोप है ये, और -c/b इंटरसेप्ट है।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आप में से कोई चीज दिक्कत है तो प्लीज फिर से बताओ, मैं दोबारा बताऊं, एग्जाम्पल देके बताऊं? यस, जो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल देके बताना चाहिए। आई शुड चलो, अरे यार फिर आ गया ये। हाँ, मान लो जो मैंने कल इक्वेशन ली थी वही लूंगा फिर से। ये बड़ी प्यारी इक्वेशन है, इससे जल्दी जल्दी हो जाता है। मान लो ये इक्वेशन है आपकी, अभी अभी बताया था कि ये क्या बनेगा, याद है आपको? मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया था, याद है? तो x की वैल्यू कितनी 4 लेनी थी, 1 2 3 4, ये हो गया 4, और ये 1 2 3, ये हो गया 3। तो ये होता है 4,0 और ये होता है 0,3। लो जी, और ये आपकी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, कोई बात नहीं, आप समझ गए बस। तो चलो अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। छोड़ दो इसको, सब छोड़ दो, हटा दो, वो तो हमें सिर्फ ग्राफ बनाना था इसलिए मैंने बनाया था बस। अभी मैं निकालूंगा y इंटरसेप्ट। मैंने आपको बताया y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आएगा क्या, -c/b। y है ना ये, तो y का कोफिशिएंट क्या b होता है ना, तो ये होगा। चलो देख लेते हैं, इसका नाम भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो मैं इसको नाम देना पड़ेगा मुझे -12/0, ठीक है ना? ओके चलो, हाँ ठीक है, ये ऐसे लेके चल रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे भी ये प्लस सी लेके चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो भाई देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो देखो ध्यान से देखो, अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा। और जब मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 12। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -3/4x प्लस 12/4। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट है ये, तो y इंटरसेप्ट कितना बता रहा है यहाँ, 3 है। समझ में आया? क्योंकि y का मैंने बताया, y का कोफिशिएंट कौन है भाई, बड़े b है, तो इसीलिए, अरे यार क्या हो जाता है, b है, यहाँ देखो b है, तो भाई ये क्या आया, -c/b, -c/b। देखो अब मैं डायरेक्ट निकालूं अगर, चलो इतना सब कुछ किया, मैं यहाँ पे सीधे सीधे निकालूंगा कि भाई y इंटरसेप्ट क्या बनेगा। चुपचाप इक्वेशन इस फॉर्म में लिखो, -12 और इसके पीछे इसके आगे माइनस लगाओ, और b क्या है, 4 है, सीधे सीधे 3 लिख दो, दैट्स इट। देख के आप आंसर बताओ कि भाई y इंटरसेप्ट क्या बनेगा। बात को समझ रहे हो? अरे अब तो समझ गए होगे ना। और x एक्सिस x वाले का वो निकालना है तो आपको 3x इधर ही रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू -4y प्लस 12, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन गया देखो, क्योंकि x का देख रहे हो आप, तो x का कोफिशिएंट कौन है, a है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, -c/a। क्लियर है सबको? तो ये आप क्या है, बिना किए आपको सिखाना चाहता है कि आप बिना इक्वेशन को टच किए फटाफट देख के बता सको कि इंटरसेप्ट की वैल्यूज क्या क्या है। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा अभी। -c/a y इंटरसेप्ट होता है, और -c/a सॉरी -c/y है, और -c/a x इंटरसेप्ट। ओके, और ये है इंटरसेप्ट फॉर्म।
इंटरसेप्ट फॉर्म अगर बताना है, अब एक चीज बताओ मुझे थोड़ी देर के लिए, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है तो यही तो होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, यही तो था। तो अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है, ध्यान देना, अभी अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है तो आप क्या लिख सकते हो, x के नीचे a होता है ना, a इंटरसेप्ट, तो x के नीचे a इंटरसेप्ट, अभी आप पढ़ के आए, क्या पढ़े, -c/a है ना, और y के नीचे क्या, y इंटरसेप्ट कितना है, -c, अभी यही तो पढ़ा के आ रहा हूं यार मैं भाई। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर निकाल रहा हूं मैं, और अभी मैंने इंटरसेप्ट बताया कि x का इंटरसेप्ट क्या होगा, -c/a, क्योंकि a का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट a था तो -c/a, और y का कोफिशिएंट क्या था, b था, तो -c/b। आप मुझे बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, मेरी कोशिश है आपकी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन में आप ऐसा करते हो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे x, ये जो c/a -c/a क्या है, अरे भाई a है ये, और -c/b क्या है, ये b है। घबराओ मत, इससे रिलेटेड सवाल बहुत इजी होंगे, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कभी कभी थ्योरी थोड़ी टफ लगती है, तो घबराना मत, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ एक बार समझ जाओ बस। तो मैं मान के चलूँ कि x इंटरसेप्ट क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है, देख लो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, -c/b, और x इंटरसेप्ट क्या है, -c/a। ओके, सब लोग चुप हो गए भाई, क्या है, सब लोग हो तो। ओके, इसके बाद इसके अंदर भी नॉर्मल फॉर्म है। अब आप बोलोगे सर अभी तो नॉर्मल फॉर्म पढ़ के आए हैं, बिल्कुल पढ़ के आए हो नॉर्मल फॉर्म, और वो बता भी रहा है, देखो ये ऐसा था, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p था, नो डाउट, आप पढ़ के आए हो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस इज, तो ax प्लस बी वाई, या तो इसको प्लस सी लिख लो, इक्वल टू 0 लिखो, या राइट साइड में ले जाओगे तो -c हो जाएगा। दस बोथ इक्वेशंस आर सेम, देयरफॉर अब आप इसको ऐसा लिखोगे, ध्यान दे दो अभी इसको, a बाई कॉस ओमेगा, ये क्या है भाई, एक मिनट, a बाई कॉस ओमेगा, b बाई साइन ओमेगा, -c/p, आगे ध्यान दो। तो कॉस ओमेगा की जगह अगर आप कॉस ओमेगा की वैल्यू लेना चाहोगे तो कितना आएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं यार, रुको मैं फिर से बताऊं भाई, ये क्या है, एक मिनट, घबरा जाओगे यार आप लोग अभी, ये क्या बोल रहा है, a cos ओमेगा इज इक्वल टू c/p, इन दोनों को ले लो, बस इन दोनों को लेना है बस, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को लोगे तो cos ओमेगा ऊपर लेके जाओ, इधर लेके आ जाओ, तो cos ओमेगा क्या बनेगा, cos ओमेगा राइट साइड चला गया, ये पूरा का पूरा इधर आएगा तो नीचे आएगा ना, तो क्या बन जाएगा, a बाई और p ऊपर आएगा, और साथ में c रहेगा, और साथ में माइनस। भाई ये समझ में नहीं आ रहा लगता आपको, मैं और अच्छे से बताऊं, नहीं अब सबको नहीं आता यार, सब बेचारे घबरा जाते हैं। अरे कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को लेके असेंबल किया बस, थोड़ा सा इन दोनों को लेके थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया बस, और कुछ नहीं है। और फिर उसको इन दोनों के साथ ले लेना, बी साइन ओमेगा के साथ सी पी ले लेना, तो यहाँ पे ए पी बाई सी आया ना, जैसे जैसे माइनस ए पी बाई सी आया है कॉस के लिए, तो साइन के लिए माइनस बी पी बाई सी आ जाएगा। देखो इधर फिर से देख लो यार, आपकी मैं इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों को, तो साइन ओमेगा में राइट साइड ले जाता हूँ, तो साइन ओमेगा लो जी, ये साइन ओमेगा हो गया राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, सोचो, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, पी ऊपर आ जाएगा, साथ में माइनस भी ऊपर आ जाएगा, तो माइनस बी पी, और सी नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आई। और साथ में अब आपको साथ में क्या देखना है कि -b/b
बी बाई सी था इधर, ठीक है ना, और पी यहाँ ऊपर था। अब ध्यान दो, रुको, इन दोनों केस में अगर आप देखोगे तो ए पी बाई सी और बी पी बाई सी था इधर, तो ये बोलता दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एडिशन कर दो तो क्या मिलेगा। तो अब आप ध्यान देना, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया है, तो प्लस करो भाई, इनका साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 से इक्वेट होगा ही होगा। अब साथ में बोल रहा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो सारे के सारे माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये करके दिखाऊं या समझ गए हो भाई, ये इससे कैसे आया ये समझाऊं। एक मिनट यार, सब तुम्हें आ गया समझ में, लेकिन सबको नहीं आता। लो जी, ये ऐसा हो जाएगा, है ना, ये इसकी वैल्यू ऐसी आ जाएगी, और प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो पी स्क्वायर की बात करता है कि पी स्क्वायर कितना होगा, तो पी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर तो यहीं रहने दो, अब ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर तो कॉमन हो गया, तो मतलब एक साथ आएगा, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक काम करो, पी स्क्वायर को यहीं रहने दो, तो ये सब उल्टा हो जाएगा ना, सी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ वो ये वही बता रहा है कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चों के दिमाग में अभी से चल पड़ा होगा, अरे इतनी लंबी थ्योरी है तो सवाल कितने टफ होंगे। एम आई राइट, ये बात चल पड़ी या नहीं, बताओ मुझे, अरे बोलो। हाँ मुझे पता है, लेकिन थ्योरी पार्ट कराना मेरा फर्ज है बुक का, लेकिन उसको इजी करना किसका काम है, वो मेरा काम है, उसको इजी करना मेरा काम है, मैं उसको कर दूंगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आया, तो पी इज इक्वल टू क्या आया, ये स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो ऊपर सी बचेगा और नीचे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बचेगा, और साथ में प्लस माइनस, प्लस भी लेना माइनस भी लेना एज पर रिक्वायरमेंट। तो देखने में क्या मिला यहाँ पे, अब कॉस ओमेगा की बात करता है, कॉस ओमेगा क्या रहेगा, ये बनेगा, और साइन ओमेगा की ये बनेगा। तो अब ये बोलता है दस नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिस इज, तो ये ऐसा बन चुका होगा, कॉस ओमेगा की वैल्यू ये है, साइन ओमेगा की वैल्यू ये है, और पी की वैल्यू ये है। अब मैं आपको बोलूंगा थ्योरी पार्ट आप समझ लेना, दोबारा से 2 बार पढ़ना, समझ लेना, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, जब आपको सवाल करना होगा तो बिल्कुल अलग कहानी है, सवाल करने में बिल्कुल अलग कहानी है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बड़ा आसान है। देखो कैसे, reduce the equation into normal form, find the values of p and omega। ये क्वेश्चन कराऊंगा, आप बोलोगे अरे काम तो चुटकियों में हो गया। क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं देखना, x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो, दैट्स ऑल। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, दैट्स इट। और 2 जैसे ही मिले पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, कर दिया, अरे बोलो यार, √3/2x प्लस हाफ वाई, दिख रहा है ना, इज इक्वल टू, और इसको 8 को इधर लेके चले जाओ और ये भी 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4। याद रहे, अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको करने से पहले एक काम और कर लेना, कभी भी अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो किताब में नहीं लिखी, बुक में नहीं लिखी, और पता नहीं आपके सर ने नहीं बताया या बताया, आई डोंट नो, लेकिन सुन लो, अगर √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये आप ऐसे पहले लिख लेंगे, ऐसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद एक काम शुरू करना। और अगर गलती से मान लो एक मैं नया क्वेश्चन बना दो, चलो एक चीज और सिखा दो इसी में, जो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि बच्चे नहीं जानते उनका सवाल गलत होता है और सर आपके वैसा ही सवाल देंगे,
सुन लो, कलर चला गया, बहुत ध्यान से देखना अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। याद रहे राइट साइड में जब आप लिखो तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन ऐसे ना होके, मैं इसको काट दे रहा हूं, अगर ऐसे ना होके ऐसे होगा तब क्या करोगे? टेल मी। एक काम करता हूं, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए विराम दे देंगे, पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। लो जी, मैंने आपको बताया ना 2 से डिवाइड कर दो, तो ये √3/2x हाफ वाई इज इक्वल टू 4 है। अब आप मुझे बताएंगे x के साथ में क्या होता है? कॉस ओमेगा। अरे बोलो। और साथ में y के साथ में क्या होता है? साइन ओमेगा। अब आपको साइन और कॉस की वैल्यू ऐसी रखनी है कि इनकी वैल्यूज √3/2 और हाफ आ जाए। तो x की वैल्यू, सॉरी साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 डिग्री। ये x की वैल्यू देखो हाफ y का जो कोफिशिएंट है वो हाफ है, और उसके सामने y के सामने मुझे साइन थीटा लिखना है, तो हाफ की जगह क्या मैं साइन 30 नहीं लिख सकता? लेकिन आपको याद रखना है अगर इसमें से एक भी माइनस प्लस हुआ तो आप नहीं रख पाएंगे, फिर आप फंस जाएंगे, और वो उससे कैसे निकलना है फंस के, वो मैं आपको सिखाने चल रहा हूं। ध्यान देना। अब इसी एक क्वेश्चन में मैं 3-4 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, फिर आप बढ़िया से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये cos 30 हो जाएगा, मालूम है भाई √3/2 क्या कितना होता है cos का? cos में √3/2 वैल्यू कब आती है? 30 डिग्री। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, या ये दो के दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर गलती से यहां नेगेटिव होता तब क्या करते? चलो बताओ मुझे। क्यों लिख देते? सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहां पे साफ है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब बोथ आर लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज कैसे निकालते? एंगल निकाल लो, 180 माइनस दैट एंगल। तो वो एंगल निकालने पे मुझे साफ साफ 30 डिग्री ही नहीं मिल रहा है, ये तो इससे मुझे 30 ही मिल रहा है, लेकिन जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम उसको 150 लिखेंगे। अर्श ने जवाब दिया था ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सबको समझ में आया? ये थीटा आपको निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो एक काम करता हूं, रुको, अभी तो मैंने ये वाला माइनस किया था, चलो ये वाला माइनस कर दिया, y का जो कॉफिशिएंट है हाफ, यहां मैंने माइनस लिख दिया। अब बताओ मुझे यहां पे क्या लिखोगे? अब अर्श नहीं बताएगा, अब कौन बताएगा? चलो मैं नाम देखता हूं भाई, कुछ लोग शांति से बैठे रहते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं। महक बताएगी, चल शाबाश, महक बोलो। महक, अरे हाँ ना, पहले कुछ तो बोलो। महक कहाँ गई? हाँ अब बोलो, आराम से सोच लो, गलत है तो भी तो जी बोलो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा ना, कोई बात नहीं, हम सही करेंगे। सॉरी मैं इसको हटा दिया। देख लो, मैंने यहाँ पे अगर नेगेटिव लिख दिया तो अब क्या लिखेंगे? अच्छा जी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, महक बोलती है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वेरी गुड। तुमने ट्रिग्नोमेट्री की ना ऐसी की तैसी फेर दी है, समझ गई? थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होगा? हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं।
साइन और कॉस? हे भगवान, मेरा सारा पढ़ाया ना कचरा करके रख दिया। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और मैं पहले बता चुका हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, 360 माइनस थीटा, और थीटा कितना निकलेगा इन दोनों से, 30 ही निकलेगा। तो अब ये एंगल बनेगा 330। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 330, 330। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? सभी से पूछ रहा हूं, बात समझ में आई कि नहीं? सब लोग? अच्छा, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी बनाया था आपके लिए। अगर ऐसा आएगा तो कैसा करोगे, ये आप सभी लोग करो, और मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। इसका पूरा इक्वेशन बना के ऐसे एंगल की फॉर्म में, डिस्टेंस 4 ही है ये, ठीक है, सॉरी 4 और नहीं, हाँ बस ये इक्वेशन है, और ऐसे करके मुझे दिखाओ। चलो कम ऑन। कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। दिमाग लगाओ, दिमाग, जल्दी करो फटाफट, क्विक। अजय बोलो बेटा, बोलो, शाबाश। डरो मत यार, डरो मत, मैं पहले बोल चुका हूं। आपका एक ही काम रहना चाहिए, पॉजिटिव ले लो राइट साइड में, बस। हिंट दे रहा हूं मैं, बार बार बता रहा हूं, इनडायरेक्टली बार बार बता रहा हूं, ये पॉजिटिव रखना, वो भी राइट साइड में। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए इसको पॉजिटिव ही रखना है, और पॉजिटिव रखोगे तो करेक्ट एंगल बनेगा। चलो जल्दी, अजय बताओ फटाफट, क्विक। महक, महक, दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। भाई ये, हाँ इस फॉर्म में बताना है, अगर आपका बन गया तो मुझे बताओ, बोलो। एक मिनट, एक मिनट, कॉस 30 डिग्री एक्स माइनस, प्लस या माइनस, ये प्लस है माइनस है? ओके प्लस। हाँ, अरे बावली लड़की, मैं पहले बता चुका हूं ये पॉजिटिव रखना है। गलत है, सब गलत है, दिमाग में नहीं ला रहे हो यार। इस इक्वेशन में 8 को राइट साइड लाना और पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव। कितनी बार बता, जब माइनस कैसे लाई तू, जब मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्टेंस है, पॉजिटिव रखना है। हाँ तो 4 है तो मतलब फिर से वही वही रहेगा अभी भी। आप आंसर बताओ दोबारा से। आंसर बताओ भाई, एंगल बताओ बस, एंगल। ये 4 रहेगा, बस ये याद रखना, ये पॉजिटिव का 4 रहना ही रहना है। चलो भाई अली, कम ऑन। यार मेरी उम्मीदों पे पानी मत फेरो, जल्दी करो फटाफट, क्विक। नहीं बता सकते तो मना कर दो, नहीं नहीं मालूम सर मुझे। अली पहले हाँ ना कुछ बोल दो, मेरी समझ में आए, तुम्हें सुनाई दे रहा है? अच्छा जी, नहीं आ रहा, दिमाग नहीं लगा रहे हो भाई, दिमाग नहीं लगा रहे हो भाई, ना ना ना। हाँ ये बताएगा कृष्णन, कृष्णन जल्दी करो। वेरी गुड। प्रशांत भार्गव, भाई जो मर्जी करो ना, इक्वेशन तुम्हारी है, जो जितना मर्जी करो, माइनस से करो, प्लस से करो, जो दिल करे करो। कभी मना करता है क्या कोई इक्वेशन? जब मैं
यार मुझे समझाओ मत, मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बस मैं समझाने का काम मैं कर चुका हूं ऑलरेडी 10 बार। सुधांशु, सुधांशु, अरे पहले हाँ ना बोल दिया करो कुछ यार, सुनाई तो दे रहा है। सुधांशु, सुनाई दे रही मेरी बात? छोड़ो यार। हाँ भाई प्रशांत, प्रशांत भार्गव आ गया, वेरी गुड, अच्छी बात। बताओ फिर आ गया तो। एक मिनट, एक्स कॉस 30 माइनस, ओके, ये गलत है। आंसर में ही लिख, नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम है तुम्हें आता है। प्रशांत भार्गव क्यों नहीं बोल रहा है भाई? प्रशांत भार्गव को क्या हो गया है? नूपुर सिन्हा, रक्षित मेहता, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम कुछ हाँ ना तो बोल दो भाई, क्लास में सुनते भी हो कुछ? हद है यार, ट्रिग्नोमेट्री आती है? कद आता है तुम्हें? अमर चौधरी, मतलब इतना टफ है? पांडे, अंशुल, मैं जो चीजें भी पूछ रहा हूँ बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज पूछ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ, यहाँ ना आना आना कुछ भी नहीं है। छवि, छवि, हाँ, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, एक मिनट, हाँ बोलो। कॉस, एक मिनट, कॉस 2 10x, एक मिनट, ये y होगा ना, इज इक्वल टू 4। तू अगर यहाँ होती ना, तू अगर यहाँ होती ना, तो मैं तुझे एक 5 स्टार देता। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, अब जिसने बताया तो उसी ने है ना, क्योंकि मैंने उसी से पूछा है। चलो भाई अली, यार तुम लोगों ने ना पूरा गंद मचा के रख दिया, बिल्कुल कचरा करके रख दिया, बिल्कुल बिल्कुल कचरा। चलो भाई सिखाता हूँ मैं अब। √3x, क्या क्वेश्चन बोलो भाई। √3x क्या है भाई? प्लस वाई माइनस, लेकिन मैंने बोला ये +8 है, यही है ना? तो अरे यही है ना क्वेश्चन? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ये 8 राइट साइड तो जाएगा ही जाएगा। चलो लेके जाते हैं, लेकिन मैं अगले स्टेप में बोलता हूं कि भैया माइनस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव। तो मैं एक काम करूंगा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अली ने इसको माइनस कर दिया, लेकिन इसको नहीं किया। अरे यार, हाँ जी, तो ये सारे के सारे, ये दोनों प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई? और अभी
क्योंकि अभी मैंने पहले ही देख लिया है कि भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देंगे। अब आप मुझे बताएंगे माइनस, और जब दोनों माइनस होते हैं तो ये दो के दोनों माइनस होने का मतलब है दे आर लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा माना जाता है। और जब हमें पता है कि इन दोनों के साथ में 30 डिग्री का मामला है, तो 180 प्लस 30 मिलके कितना होता है 210। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, cos 210x प्लस sin 210y इज इक्वल टू 4। अब बताओगे समझ में आया कि नहीं? हमारे स्कूल में हो गया है, हमको सब आता है, कद्दू आता है, हैं? कर नहीं पाते हो सवाल। ये बातें आपको बताई गई कि नहीं स्कूल में? मेरे ख्याल से तो नहीं, मुझे मालूम है। और आप लोग सोच रहे होगे कि बस हो गया, हमें तो सब आता है। रुको अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। आजा भाई जल्दी यार, थ्योरी पार्ट बहुत है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म टू फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, ठीक है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म आ गया ये। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या आप इस सवाल को कर पाते अगर मैं नहीं बताता? नहीं कर पाते। आप इधर उधर से गूगल पूगल करके समझने की कोशिश करते बस। इसको भी देखना, इसको भी देखना, सबको देखना, समझने की कोशिश करना। देखो इसमें तो 4 ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें -2 है, इधर जाएगा +2 हो जाएगा। चलो y इक्वल टू +2, इसको भी देख लो क्या करना है, सोचो। तो ये सवाल कर पाते थे आप? बोलो। इस इक्वेशन को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, -x प्लस √3y इज इक्वल टू 8, तब जाके बात बनेगी। -8 बनेगा ना इधर जाके, उसको प्लस करना हमें जरूरी है तभी बनेगा। और साफ दिखाई दे रहा है ये कॉस है नेगेटिव और ये साइन है पॉजिटिव, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, पहला बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह है एक्सरसाइज, दूसरी थोड़ी सी लगेगी, तीसरी में दिमाग लगना शुरू। और स्ट्रेट लाइन है ये, मजाक मत समझना, मैं पहले बोल चुका हूं। धुआं निकल जाएगा तुम्हारा अगर ध्यान नहीं रखोगे तो। प्लीज पे अटेंशन। तो मैं कहाँ तक आ गया, चलते हैं कहाँ तक हो गया। हाँ ये वाला था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, थोड़ा आगे बढ़ के मैं और ज्यादा सिखा दिया। ऑफ लाइन फाइंड इट्स स्लोप, इसका स्लोप बताने की बात कर रहा है। और दूसरा बोलता है एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वाई इंटरसेप्ट तो बड़ा आसान होता है ना। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, -4y को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 10। तो 4 से डिवाइड कर दो तो स्लोप हो गया, है ना। तो स्लोप कितना आया 3/4, ये रहा देखो। 3/2 कैसे होगा यार, क्या बोलता है ये? 4 मैंने काट के इसके नीचे ले आया। हाँ तो ये m कितना, स्लोप 3/4 हो गया, ठीक है। और y इंटरसेप्ट देखोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, ये बता रहा था ये 5/2 पॉजिटिव। y इंटरसेप्ट ये देखो, y इंटरसेप्ट भी 5/2। मैंने आपको बताया ना, आप थ्योरी पार्ट पे बहुत ज्यादा मत जाओ, थ्योरी पार्ट पे बहुत ज्यादा मत जाओ, यहीं पे आप खुद ही निकाल लोगे। मैंने आपको इतना सिखा रखा है कि आप तुरंत बताओगे। मत करो वो सारे काम, इधर से ही करो ना यार, क्यों करते हो, क्यों डरते हो? आपके सवाल कोई गलत नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरी ड्यूटी है। -10 दिखाई दे रहा है, -10 से सबको डिवाइड कर दो, बस खत्म बात।
ये लो जी, -10 से करोगे तो इधर y, इधर माइनस माइनस है तो प्लस आएगा, ये कितना हो जाएगा y/10/4। एक मिनट, ठीक है करेक्ट। तो 10/4 का मतलब कितना हुआ 5/2 क्या, ये y इंटरसेप्ट मतलब 5/2 b। तो ये कितना होगा x डिवाइडेड बाई कितना है -10/3। 3 को इसके नीचे ले आना, याद रखना कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है -3/10 लिख देंगे। -3/10 गलत है, 3 10 के नीचे आएगा, याद रखना। कल भी मैंने शायद ये बात था, नीचे रख देना तो सही हो जाएगा। ये देखो -10/3। बात को समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि थ्योरी पार्ट पढ़ते दिमाग का भरता बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, थ्योरी है करा दिया। बताया भी था मैंने वहां पे भी -c/b y इंटरसेप्ट हो जाएगा, और x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है -c/a। तो c कितना है देखो 10 है, तो माइनस में लिख दो, ठीक है। और x निकालना है तो a से डिवाइड कर दो 3 से, तो -10/3 लो जी, हो गया जो फॉर्मूले के हिसाब से। और ये कितना था, माइनस तो पहले लिखना था और -4 है ये, एक मिनट, हाँ c/, तो c कितना 10 है, लो जी, तो 10/4 दैट इज 5/2, खत्म। तो फॉर्मूले से कर लो ऐसे, ये भी तो मैंने सिखा ही रखा है आपको, ये वाला भी चीज तो सिखा रखा है ना, तो आप ऐसे निकालो चाहे कैसे भी निकालो। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था थ्योरी पार्ट से घबराना मत, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, हर तरफ से हर एंगल से स्ट्रेट लाइन सिखाऊंगा, स्ट्रेट लाइन में मास्टर बना दूंगा आपको। लेकिन वही है आप भी खुद भी कुछ करो, समझो। ये क्वेश्चन करा ही दिया मैंने ऑलरेडी। चलो जी, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, और दोनों लाइन के स्लोप निकाल लो। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, ये पता है। और साथ में मॉडुलस जरूर लगा देना। मॉडुलस लगाने से क्या फायदा होगा अभी मैं बताने चल रहा हूँ, ध्यान देना भाई सभी लोग। देखो यहाँ मॉडुलस लगाया तो एक मिनट, हाँ ये वैल्यू आ गई, तो ये मॉडुलस से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव लोगे तो क्या होगा। थीटा अगर 30 डिग्री लेते हो, पॉजिटिव ले लेते हो, तो आपको 30 डिग्री में बात बन जाएगी। हैंस एंगल बिटवीन टू लाइंस इज आइदर 30 और 180 - 30 दैट इज 150। तो प्लस माइनस दोनों लेने से आपको ये दो एंगल मिलेंगे, और वो दो एंगल और कुछ नहीं होते। अगर ये 30 है तो ये भी तो 150 है। ऑलरेडी वेरी फर्स्ट डे बताया था मैंने, एक एंगल ही नहीं होता, दोनों एंगल होते हैं, और दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। भाई सो गए क्या, बोर हो रहे हो क्या? हेलो, बोर हो रहे हो क्या आप लोग? समझ में आ रहा है ना सब अच्छे से? ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा अभी हुआ नहीं है। अब आप लोग कैसा सोच रहे हो, ज्यादा हो गया हो तो मुझे बता देना, ये टॉपिक सिखा देता हूँ बस। का मन है तो बता दो, मैं चलता रहूंगा। ये चीज मैं सिखाना चाहता हूँ आज आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान दो भाई, मूड में होना पढ़ने के। साहू, विक्रम, त्रिम, अंशुल, के मूड क्या होता है, इसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बंद। चलो भाई, आखिरी टॉपिक सिखा देता हूँ मैं, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। आप बोलोगे यार जल्दी जल्दी हो जाए बस फटाफट। तो ये एग्जाम्पल है, एक्चुअली एग्जाम्पल 16 क्या होता है, शो दैट टू लाइन्स a1x b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सिंपल, और बता रहा है b1 और b2 दोनों क्या है,
दे आर नॉट जीरो। दे आर नॉट जीरो का मतलब क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा, मतलब स्लोप की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना, इसलिए वो कंडीशन देता है। तो पैरेलल होंगी कब? बताओ मुझे, पैरेलल कब होगा और परपेंडिकुलर कब होगा? तो ये बता रहा है, ये एक्चुअली ये पता है क्या, मैं बता दूं, एक मिनट, ये इसने क्या बताया मालूम है? बहुत ध्यान से देखो, A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, अगर पैरेलल होगा तो दोनों रेशो सेम आते थे ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल की क्या कंडीशन थी भाई? ये और ये और ये और ये दोनों क्या होते थे? सेम रेशो में। याद है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अरे ये भी वही चीज लिखी है। अरे B1 को इधर लेके चले जाओ और A2 के नीचे लाओ, देखो क्या वही चीज नहीं लिखी? मैं यहाँ पे B1 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे A2 लिख सकता हूँ, तो क्या वही बात नहीं आ गई? A1/A2 B1/B2, उसी बात को लिख रहा है ये। तो क्या देखा आपने? A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2, कंडीशन वही है। पूछ रहा है, ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा शो करो। और दूसरे में बोलता है परपेंडिकुलर इफ। अभी बता रहा है परपेंडिकुलर इफ का मतलब A1 इंटू A2 इज इक्वल टू B1 इंटू B2 इंटू B1 इंटू B2। अभी कैसे आ रहा है पता है? ये ऐसे आ रहा है, A1 इंटू A2, ध्यान देना, अभी आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। A1 इंटू A2 इज इक्वल टू, इसको इधर की तरफ ले जाओ, क्या बनेगा? माइनस B1 इंटू B2। समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। हाँ, तो अब आप एक चीज बता सकते हो मुझे कि, ध्यान देना, अभी आपको मैजिक दिखाने चल रहा हूं। मैजिक आपको देखना आना चाहिए, आपको मैजिक देखना आना चाहिए बस। एक मिनट, ये देखो मैजिक, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यही होता है ना? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां मैं आपको इस दुनिया में लेके जा रहा हूं, m1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो एक काम करता हूं, मैं ये B1 इंटू B2 यहां लेके आता हूं, A1 के नीचे B1 और A2 के नीचे B2। क्या आप मुझे बता सकते हो पहली लाइन का स्लोप ये है कि नहीं? और दूसरी लाइन का स्लोप, और सच पूछो तो ऐसा है, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, लेकिन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि -A1/B1 इंटू -A2/B2, और दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं, क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे -1 आती। देखो मैं इसको लेके आ गया, इसको यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ बचा क्या? -1 बचा। तो सच पूछो तो ये क्या होता है, जब मल्टीपल लोग करते हैं ना, मल्टीपल वाले सवाल, तो ये फॉर्मूला है एक तरीके से, उस समय काम आता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। अगर दो इक्वेशन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो अगर आप इसके थ्रू करते हो तो सवाल आपका गलत नहीं होगा। A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। और ये पैरेलल होंगे ऐसे। और देखो इसने क्या करके भी दिखाया है कि पहली इक्वेशन को लिख दिया इसने y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में, और दूसरी इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लिख दिया, और दोनों के स्लोप m1 m2 ले लेगा। ये देखो m1 ये आया ना नेगेटिव के साथ, b1 भी आया, सॉरी m2 भी आया नेगेटिव के साथ, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो यहाँ पे बता भी रहा है m1 और m2 का मल्टीप्लाई -1 होगा। बिल्कुल होगा, ये देखो इसने करके दिखा दिया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हुई कि नहीं? हो गई। चलो ये आखिरी सवाल आज का आखिरी सवाल, और इसको
समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, मजा आ जाना चाहिए आपको, कल डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। ये बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो चलो पहले समझने के लिए तैयार हो जाओ। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब अगर ये वाली लाइन ऐसी है ये, तो परपेंडिकुलर ये होगी इसके ऊपर। बोलो भाई, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं? परपेंडिकुलर है। और साथ में बोलता है कि वो लाइन पास होती है 1, -2 से। ये पॉइंट मान लो यहाँ पे है 1, -2। तो कोई इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है? स्लोप और एक पॉइंट। पॉइंट हमारे पास है और स्लोप हमको कौन देगा? स्लोप हमें ये देगा, ये। चलो निकालते हैं इस लाइन का स्लोप, ये L1 और जिसका निकालेंगे L2। तो स्लोप ऑफ L1 क्या होगा? स्लोप ऑफ L1 क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ। 2y राइट साइड ले जाओ यार, माइनस है तो प्लस हो जाएगा उधर, है ना। और x के नीचे 2 ले आओगे तो क्या आएगा? 1/2। अरे क्या हो गया बोलो? स्लोप ऑफ L1 इज ये 2, हाँ 1/2। क्लियर? तो स्लोप ऑफ L2 क्या होगा? -2 माइनस ऑफ रेसिप्रोकल। भाई मुझे लग रहा है आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। हाँ, ये जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा है? भाई बहुत कम लोग नूपुर टोल समझ में आ रहा है ना, तभी मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो क्या फायदा। अब देखो मुझे स्लोप मिल चुका है, पॉइंट मेरे पास 1, -2 है। तो सीधी सी बात है, इक्वेशन क्या होगी सोचो। y माइनस, अभी -2 की जगह क्या लिखूंगा? +2 इज इक्वल टू m कितना निकला? -2 x -1, दैट्स इट, हो गया। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? y +2 इज इक्वल टू -2x और +2, ये दोनों साइड में +2 है। तो क्या मिला आपको? y इज इक्वल टू -2x या 2x इज इक्वल टू -y, कोई सा भी रख लो यार, बात तो एक ही है। खत्म, इक्वेशन हो गई तैयार। कुछ बोलना चाहेगा कोई? अच्छा, ऐसे सवाल को करने का एक और तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना भाई सब लोग। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा पैरेलल और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा परपेंडिकुलर। अब मैं आप लोगों को कराने चल रहा हूं वो क्वेश्चन, ध्यान से सुनना सभी लोग, प्लीज सभी लोग ध्यान दो। इतनी लंबी लंबी कहानी ना बना के 10 सेकंड में आंसर कैसे आएगा, बताओ फिर। हाँ, अगर परपेंडिकुलर आए तो ये कॉफिशिएंट यहां लिख दो 2x, इसका कॉफिशिएंट यहां लिख दो 1y, ठीक है। लेकिन याद रहे 2x और 1y, और ये जो साइन है यहां बदल देना और यहां लिख दो k और इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। अब आप बोलोगे फिर k क्या है? अब एक काम करो, इसी इक्वेशन में 1, 1, -2 डाल के देखो और k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे k की वैल्यू 0 आई, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ही नहीं। तो चलो पुट करके देखो, x की जगह 1, y की जगह -2, तो इसकी जगह 1 रखूंगा और इसकी जगह -2 रखूंगा। तो बोला k की वैल्यू क्या मिली?
0 मिल गई, k इज इक्वल टू 0। अब आप इस k की जगह 0 लिख दो, 0 मतलब कुछ मत लिखो, आपकी इक्वेशन तैयार, ये वाली इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या समझे? ये भी एक तरीका है। अब आप इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे भाई? रिक्वायर्ड अच्छा, अगर अगर पैरेलल वाली होगी तो, रुको एक मिनट, पैरेलल वाला क्वेश्चन एक होना चाहिए। अच्छा, इसमें दिया नहीं है। पैरेलल वाले में क्या होगा, सुन लो, पहले ध्यान से सुन लो। पैरेलल वाले में क्या होगा, आप इसको ऐसे ही लिखना x, आप इसको ऐसे ही लिखना -2y, और आप इसको k लिख देना बस। क्योंकि अगर आपको याद हो 10th क्लास में आपने देखा था 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर ऐसी इक्वेशन आती थी तो आप चुपचाप देखते ही बता देते थे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये सेम हो, लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो तो वो पैरेलल होती है। 10th क्लास याद है? तो c1/c2 मतलब c1/c2 ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इक्वल ये तभी इक्वल है, सेम रेशो में है, तो पैरेलल होगा। तो ऐसे लिख लेना। तो ऐसे लिखने का मतलब क्या है, अगर कोई पूछेगा इस लाइन के पैरेलल कोई पूछता है तो आप चुपचाप बताओ x माइनस 2y, और इसकी जगह लिख देना k प्लस k इक्वल टू 0, और वो कहीं ना कहीं से पास होती हुई जाएगी, माइनस मतलब आप यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस एंड इट इज पासिंग थ्रू दिस, सो दिस शुड सेटिस्फाई, ये 1 और 2 रख देना तो k की वैल्यू एक मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो k की वैल्यू जो भी मिलेगी आप इसमें डाल देना, और वो इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ दिस लाइन। ठीक है ना? मेरे ख्याल से ज़्यादा डोज हो जाएगा आज की क्लास खत्म करूंगा मैं। कुछ सीखे कि नहीं पहले बताओ। पहले हाँ क्या बोले? अभी कर, अरे बढ़िया सवाल के साथ करेंगे, छोड़ो, अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी, रुको फांबा क्वेश्चन देख लेता हूँ कहीं मिल जाए। दोनों तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है? ये रही लाइन, देखो एक क्वेश्चन है, देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो पहले तो मैं वो बताऊंगा जिससे आपको अपने से करना है। तो सीधी सी बात है, अगर इसके पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप L1 मान लो ये है, तो दूसरी लाइन L2 होगी, तो L1 इज इक्वल टू L2, सॉरी स्लोप ऑफ L1, एक मिनट भाई, इसका M1 है स्लोप, इसका M2 है स्लोप, तो इसका मतलब M1 इज इक्वल टू M2। बात सही है? तो जब इस लाइन का, तो इसका इसका स्लोप क्या होगा, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, स्लोप कितना आएगा भाई, 3/4। अरे बोलो यार, 3/4 स्लोप आ गया, और पास पास कहाँ से हो रही है, -2/3 से, तो अब इक्वेशन बनेगी y माइनस 3 इज इक्वल टू m का मतलब 3/4, स्लोप सेम होगा क्योंकि पैरेलल है, और x प्लस 2। ठीक है ना? तो अब इसको सॉल्व कर लो, 4y 4 3 12 12 3x 3 दूनी 6, हाँ जी, तो क्या बन रहा है देखो, 3x, y को इधर लेके आ जाओ तो -4y, ठीक है, और इसको भी इधर ही ला लो, तो 12 और 6 18 प्लस 18 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो चला जरा गौर से देखो, 3x माइनस 4y यहाँ है कि नहीं, सिर्फ k चेंज हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड्स में कैसे निकालोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना भी नहीं है, मत लिखना, यहां थोड़ी देर के लिए k मान लो बस।
और इन वैल्यूज को लिख दो। 2 से मल्टीप्लाई करो -6, -2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, कितना आएगा, 4 3 12 माइनस का 12 प्लस के इज इक्वल टू 0। के राइट साइड में ले लो, के यहीं रहने दो, 12 और 6 18, माइनस का राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या बोलते हो, बोलो। दैट्स इट। तो मैं उम्मीद करूं आपके अच्छा समझ में आया है। यार देखो मैंने जान लगा दी पढ़ाने में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग खूब अच्छे सवाल को देखो। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, ये भी करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। देखो अब इसने पॉइंट नहीं दिया, पॉइंट नहीं दिया, लेकिन देखो यहाँ पे आपसे जानना चाहता है कि भाई तू कुछ जानता भी है कि नहीं, क्योंकि इसने बोला एक्स इंटरसेप्ट 3 है, तो अब आप ऐसे रखोगे और पास होके जा रही है एक्स इंटरसेप्ट 3। अरे भैया ये 0.3, है और क्या है। जब एक्स इंटरसेप्ट पे 3 पे जा रही है तो आप इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, दैट्स इट। अब देखो इसने क्या किया, थोड़ी सी चाल बदल दी बस। 3,0 लिखने के बजाय उसने सिर्फ ये लिख दिया एक्स इंटरसेप्ट पे 3 पे से पास होके जा रही है, दैट्स इट। देखो ट्विस्टिंग लैंग्वेज में बात करेगा, आपको घुमाएगा, लेकिन आपको नहीं घूमना है, आपको समझना है आखिर बोल क्या रहा है, और आपकी जो नॉलेज है यहाँ काम आएगी। आपने जो अभी तक सीखा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन बड़ी मजेदार टॉपिक है, बहुत बहुत बहुत, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और आपको भी अच्छी लगेगी। तो मैं मान के चलूं आज की क्लास में आपको कुछ समझ में आया अच्छे से, बोलो भाई। अच्छा समझ में आया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम सवाल करो। अब मैं कितने सवाल दूं आप लोगों को मुझे नहीं मालूम। एक तो सबसे पहले आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में से बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत कुछ करना है, कुछ बचे हुए सवालों को निपटा दो। फिर उसके बाद आप इस चैप्टर में घुसेंगे और इस चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 6 सवाल हैं, ये सारे करने हैं, ठीक है। ये तो मैंने करा ही दिया, ये भी करा दिया समझ लो। ये एंगल निकाल लोगे आप, ये भी कुछ बोल रहा है। द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। देखो कितना बढ़िया सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। ये एक लाइन है ऐसी, और इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो राइट एंगल पे जा रही है, मतलब परपेंडिकुलर। तो कंडीशन ऑफ मतलब ये स्लोप जो दे रहा है इन दोनों का स्लोप होगा, और इनसे भी स्लोप निकल सकता है, इसका मतलब एच की वैल्यू निकल आएगी। नहीं समझे, इसका स्लोप चलो निकालो क्या है, 9y राइट साइड ले जाओ तो 9y पॉजिटिव हो गया। अब 9 से डिवाइड कर दो तो स्लोप मिल गया 7/9। इसके परपेंडिकुलर, अरे यार इंक चला जाता है। ध्यान देना, तो स्लोप मुझे 7/9 मिल गया, और ये स्लोप भी देगा इसका। अब ध्यान देना, जब 7/9 है तो इसका स्लोप कितना होगा, -9/7, क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और वैसे मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो 3,1 या 1,3, आपकी मर्जी, जो मर्जी लिखो। 1 - 3, और ये क्या होगा 4 - h। लो जी खत्म, यहीं पे सवाल खत्म हो गया। h की वैल्यू निकाल लो, वही तो पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अरे समझ में आया कि नहीं है, कर लोगे। बढ़िया बढ़िया सवाल, खूब मजे से करो आज, आनंद लेके करो सवाल, आनंद लेके सवाल करना, खूब अच्छे से मजे से। ये मैं टाइम नहीं था सर, आपने कुछ काम भी दिया था क्या, मैंने तो सुना ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं। हाँ क्या, हाँ डाल देता हूँ। एक्चुअली वीडियो डालने वाला काम मेरा नहीं है यार, वो उसको बोल लो, कभी कभी भूल जाता है। क्या तीनों नहीं डाले ना अभी, हाँ आज एक काम करेंगे, सारे डाल देंगे, डोंट वरी।
डोंट वरी। हाँ, तो आज जितना ज्यादा सवाल कर सक हाँ, मैं सारे भेज दूंगा आज, जितने भी स्ट्रेट लाइन के हैं। ओके ओके देन, अच्छे से सवाल करो बढ़िया से।